हेलो इंजीनियर्स, यूपीटी पीएससी जेई अब आखिरी मोमेंट चल रहा। मतलब ये कि अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो केवल और केवल 10 दिन और बचे हुए हैं। ये 10 दिन में बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है सभी बच्चों के लिए जो इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं। मेरे भाई बहुत क्या स्ट्रेटजी रखनी है, एक एक चीज़ ध्यान से देख लीजिएगा। हो सकता है कि आपके लिए फ्रूटफुल भी हो जाए और आपके 2-4-10 क्वेश्चन अगर सही भी हो जाएंगे तो इससे आपका सिलेक्शन भी और आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप सबको पता है कि यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंस है। सबको पता है कि आरसीसी की इंपॉर्टेंस है, बीएमसी की इंपॉर्टेंस है और एस्टिमेशन की इंपॉर्टेंस है। 15 10 5 15 10 25 ओके, 25 नंबर आपके केवल और केवल 2 सब्जेक्ट से आ जाएंगे। ओके, अब कंप्यूटर 15 का है और उत्तर प्रदेश संबंधित 20 क्वेश्चन। क्या करना चाहिए अभी आपको? सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखो क्या करना चाहिए सर, क्या करना चाहिए? कॉन्सेप्ट ये तो हो चुके होंगे, अब इसमें कुछ नहीं करना। समझिएगा, अब इसमें कुछ नहीं करना। आप कॉन्सेप्ट भी पढ़, थ्योरी भी पढ़ चुके होंगे, न्यूमेरिकल भी पढ़ चुके होंगे, फॉर्मूले भी पढ़ चुके होंगे। अब इसको ब्लैंक कर देना है। समझ गया ना? इसमें कुछ नहीं करना, नए नहीं तो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ना न्यूमेरिकल करना, ना फॉर्मूले। सर आगे आगे क्या था सर? पीवाईक्यू। समय खत्म हो चुका है, अब आप पीवाईक्यू भी सारे कर लिए होंगे। कर लिए कि नहीं कर लिए? कुछ बच्चे तो आखिरी तक का इंतजार करते हैं। अभी ये भी करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। ये आखिरी 10 दिन में क्या करना है, बाकी आप अपने मर्जी से भी कर सकते हैं, आपको जो भी करना है। ठीक। और आगे चलें। अब आपको करना क्या है? अंतिम पल पे, अंतिम क्षण पे सबसे पहले रिवीजन आपको करना है। केवल और केवल रिवीजन स्ट्रेटजी पर फोकस करना है, जहां पर आपने जो शॉर्ट्स नोट्स बनाया है उसको, फॉर्मूला को, उसको और की कॉन्सेप्ट, ये जो बनाए हो तीनों चीज, इसको पढ़ने की आदत डाल लीजिए लास्ट बचे हुए 10 दिन में। और न्यू टॉपिक को क्या करना है? अवॉइड करना है, नए टॉपिक से दूर रहना है। अगला, प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट में अगर देखा जाए तो ये करना है, मॉक टेस्ट आपको लगाना है डेली। टेस्ट सीरीज बोल लीजिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट डेली लगाना है और उससे ये करना है, एनालाइज करना है एरर थ्रूली पूरा, कि कहाँ पर क्या एरर हो रहा है वो आपको क्या करना है? एनालाइज करना है। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। समझ गए? वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा एनालाइज करना। बताओ यहाँ तक समझ पा रहे हो आप लोग? यहाँ तक समझ पा रहे हो? रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। ओके, ये चीज़ें अभी आपको लास्ट 10 डेज में करनी है। और जो आप टेस्ट दे रहे हो ना, इस टेस्ट देने से आपको एक फ़ायदा ये होगा, स्टिमुलेट एग्जाम कंडीशन। आप एग्जाम वाले इन्वायरमेंट में रहने की आदत पड़ जाएगी। और क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं, 2 घंटे अगर उनको बैठने को बोल दिया जाए, 2 नहीं 2.5 घंटे अगर बैठने को बोल दिया जाए, 2.5 घंटे में कम से कम 10 बार तो वॉशरूम जाएंगे, 5 बार उनको प्यास लगेगी। तो ये कहीं ना कहीं आपका कंसंट्रेशन भी भंग होता है और बार बार उठ के जाने और आने में टाइम भी आपका बर्बाद होगा। ये आप धीरे धीरे सीखेंगे, इसीलिए बोला जाता है एकदम एक्यूरेट वैसे ही बैठकर टाइम एग्जाम दीजिए। आप एलोकेट करिए टाइम पर सेक्शन पर क्वेश्चन टाइप, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि टेक्निकल में इतना ज़्यादा भिड़ गए, लेकिन आराम से हो जाएगा। अगर 2 घंटे का पेपर है तो आराम से हो जाएगा, कोई इतनी स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। सब्जेक्ट प्रायोरिटी चीज करिए। जैसे मैंने आपको बताया 15 10 25 65 में केवल 2 सब्जेक्ट पढ़कर, आरसीसी बीएमसी, आरसीसी होगा, बीएमसी होगा, सीटी होगा, ये 3 सब्जेक्ट, ये तो इसी का पार्ट हो जाता। ये 65 में 25, अब 40 नंबर के लिए फाइट कर लो अपना। रिवाइज करना हाईली वेटेज टॉपिक फर्स्ट और स्ट्रेंथ टेक्निकल बेसिस पे। जो आपकी स्ट्रेंथन होना चाहिए ना, वो टेक्निकल सब्जेक्ट पे क्यों होना चाहिए सर? 65 क्वेश्चन है, कितना? 65 क्वेश्चन है। और यूपीजीएस तो सही कर लेंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। कंप्यूटर पे थोड़ा बहुत फोकस आपको करना पड़ेगा। आगे अगर चला जाए कि विल बी इन एग्जाम डे, एग्जाम डे के समय क्या कर रहे हैं ना, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, लास्ट के 10 दिन रात में सोते ही नहीं। तो लिखी चीज होता है पढ़ाई करना और पढ़ाई करना। भाई ये भी कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इशू आ जाता है, क्योंकि जब आप करते ये हैं कि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में कुछ चीज़ें रात भर जगने लगते हैं तो माइंड स्ट्रेस आ जाता है, उतना सही काम नहीं करता। आपको अपना हेल्थ मेंटेन रखना है, जो रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं, पर्याप्त नींद लीजिए। और क्योंकि जब फ्री माइंड से किया हुआ काम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ठीक ना। और एग्जाम डे टैक्टिक क्या अपनाना है? एग्जाम डे पे माइंड को निगेटिव मार्किंग से अवेयर रखना है, बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली नहीं कि मतलब लास्ट में बचा समय
कुछ बच्चे टिक लगाएंगे और सोचेंगे 1/4 है, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट या बी सब इस तरीके से मार देते हैं। और ये सब कुछ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और हाँ, मैं ये टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर मैं आपको फार्मूला चार्ट वगैरह भेज दिया हूँ, आप जाकर यहाँ पर से पा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रमोद सर सिविल इंजीनियर अड्डा, यहाँ पर आपको फार्मूला चार्ट मिल जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर बात किया जाए यहाँ पर कि आप लोग पढ़ाई करो अच्छे तरीके से, कहीं पर किसी को कोई डाउट होता है तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस पर, उसका निराधार भी किया जाएगा। अब आपका एग्ज़ाम 3 मई को ही है। कॉन्ग्रेचुलेसन, पढ़ाई करो, वैकेंसी अच्छी है, 4612 सिलेक्शन होगा, जो बच्चा पढ़ेगा सबका सिलेक्शन होगा। सेक्शन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और चलो इसी के साथ फिर बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल। थैंक यू सर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।